मान के चलिएगा इसका आउटपुट आपको दिखेगा, और थोड़ा सा इसको फॉलो करने की कोशिश करो, 1 महीना फॉलो करने की कोशिश की, तुम्हारे पढ़ाई में और तुम्हारे पहले का जो पढ़ने का तरीका था उसमें यदि परिवर्तन ना आ जाए तो फिर तुम कहना कि सर हम आपने हमारा 45 मिनट बर्बाद कर। तो देखो आज जो हम लोग क्लासेस जो है, हमारा जो सेशन है, कैमरा ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से समझिएगा। फिर लास्ट में हम लोग क्यूए सेशन करेंगे, ठीक है, उसमें जो भी डाउट्स होगा उसको देखेंगे, और जो हमारा पीछे से जो प्लान चलता था उसमें और आज अब जो इस 2023 के लिए जो हम प्लान लेकर के आए हैं, जो हम लोग आंसर राइटिंग आप लोगों को करवाएंगे, उसमें हम क्या नया आपको देंगे और किस तरह का इनहेंसमेंट यहाँ पे किया जा रहा है, किस तरह की इसमें नया फीचर्स ऐड किया गया है। क्योंकि देखो हर किसी का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, तो लगभग 2-2.5 साल से हम लोग चला रहे हैं, ये 2021 से चल रहा है, 21-22 ये 23 तीसरा साल है हमारा, ठीक है। तो प्रीवियस स्टूडेंट भी कितने काफी हमारे पास राइटिंग के, उनके भी फीडबैक्स हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें हमने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की, क्योंकि देखो हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि मान लो आंसर राइटिंग हम करा रहे हैं और बच्चा प्रीलिम्स ही पास नहीं कर रहा है, क्योंकि हम प्रीलिम्स में किसी को कोई मदद नहीं करते थे, ठीक है। बस किसी स्टूडेंट को कोई जरूरत हुआ तो हम लोग वो कर लेते थे, कुछ नोट्स प्रोवाइड कर देते थे, और जो आंसर राइटिंग कराते थे उसमें हम लोग ये करते थे कि जो मेंस का क्वेश्चन है उसके साथ साथ जो आपका प्रीलिम्स का टॉपिक है वो भी हम कंबाइन करते थे और लोगों को तैयारी करवाते थे। दूसरा, लास्ट में आकर के हम टेस्ट पेपर करवाते थे। बहुत सारे स्टूडेंट है इस चीज को समझ सकते हैं कि लास्ट में हम उनको 50-50 क्वेश्चन का प्रीलिम्स का टेस्ट कराते थे। लेकिन दिक्कत यहाँ ये होती थी कि अधिकतर स्टूडेंट फंस रहा है सीसेट वाले सेक्शन में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि जो गिफ्ट फॉर यू है, आप क्या हम आप लोगों को उस तरह का गिफ्ट देंगे जो आपको मदद करेगा आपके ड्रीम को अचीव करने में। तो देखो आज का जो सेशन होगा उसका मेन उद्देश्य ये है कि हम सेशन के कैसे सिलेबस को डिफाइन करें, कैसे उस सिलेबस को करें। और देखो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे तुम किसी को भी फॉलो करो, मुझे करो या किसी और कोचिंग संस्थान को करो, किसी टॉपर्स की वीडियो देखो, किसी टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जितना स्ट्रेटेजी देखना है ये 2-4-5 दिन में देख करके निपटा दो, ठीक है ना। उसमें से फिल्टर करो, और फिल्टर करो और वो फाइनली करो और उस पर स्टिक डाउन हो जाओ, उसको एकदम समझ जाओ कि बर्फ की पानी, जो पानी है ना उसको बर्फ की तरह जो जमाते हैं ना, फ्रीज कर दो। बार बार अपना रिसोर्स मत बदलिए, आप बार बार आप अपना बुक्स मत बदलिए, ध्यान रखिए इस बात को। क्योंकि दिक्कत यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट के साथ यही हो रहा है कि वो इतना ना डायनेमिक इन नेचर हो जा रहा है कि सिलेबस तो उनके पास याद, पहले तो उनको सिलेबस याद नहीं है, और दूसरा नोट्स बदल दे रहे हैं, कंटेंट बदल दे रहे हैं, किताबें बदल दे। किसी ने कहा कि ये बुक अच्छी है तो वो बुक पढ़ने लगे, किसी ने कहा कि एक करंट अफेयर्स फलना कोचिंग का अच्छा है तो वो पढ़ने लगे। भाई गलती मत करो, 1 साल 2 साल ये कब 10 साल में बदल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और मैं बार बार सबको कहता हूं, थोड़ा सा मेरी बातें कड़वी लगती है लेकिन आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं आए, हम आपको रास्ता दिखाने के लिए आए, ठीक है। तो कभी भी भटकने की कोशिश मत करो, वो रिजल्ट दिखता है भाई, तुम खुद ढंग से पढ़ोगे ना तो चीजें तुम्हारे सामने आएंगी रिजल्ट। लेकिन अब दिक्कत क्या है ना कि 3 महीना किसी और किताब को उठा लिए, अगले 3 महीना कहीं और भटक गए, फिर अगले 3 महीना कहीं और भटक गए, और ऐसे करते करते 2024 का प्रीलिम्स आ जाएगा, क्या करोगे फिर। तो आज का जो सेशन है आपका, जो आधा घंटा हम 45 मिनट का समय लेंगे, मान के चलिएगा इसका आउटपुट आपको दिखेगा, और थोड़ा सा इसको फॉलो करने की कोशिश करो, 1 महीना फॉलो करने की कोशिश की, तुम्हारे पढ़ाई में और तुम्हारे जो पहले का जो पढ़ने का तरीका था उसमें यदि परिवर्तन ना आ जाए तो फिर तुम कहना कि सर हम आपने हमारा 45 मिनट बर्बाद कर दिया, ठीक है। उसका उसका कंपनसेशन के रूप में जो कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखो सबसे पहली बात, जो टॉपिक्स है हमने बता दिया आपको कि आज हम सेशन में आपसे क्या बात करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर 2024 तो थोड़ा समय है अभी, तो क्या हम सिर्फ मेंस को ध्यान दें या सिर्फ प्रीलिम्स को ध्यान दें, या दोनों को लेके चलें। यदि हम दोनों को लेके चलेंगे तो फिर हम कैसे इसको लेकर के चले, हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे उद्देश्य होगा, यहाँ पे जो हम सेशन कर रहे हैं वो हमारा पीटी प्लस मेंस दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सेग्रेट नहीं कर रहे, अलग सेपरेटेड नहीं है, इंटीग्रेटेड मोड में हम आपको बता रहे हैं। करना क्या है आपको ध्यान से समझना, सबसे पहला काम यह करोगे तुम कि जो भी तुम्हारा स्रोत है, स्रोत का मतलब है सोर्स, कौन सी किताबें किस टॉपिक के लिए कौन सी मैगजीन पढ़नी है, कौन सी किताबें पढ़नी, मैं सारा अभी क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक बार मैं आपको झलक दिखा देता हूँ कि आपको ये ना लगे कि मेरा पैसा समय बर्बाद हो रहा है। देखो आज हम क्या क्या टॉपिक पे बात करेंगे। यदि आप फ्रेशर हो, पूरा सोर्स हम बता रहे हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 के लिए, जीएस
ऐसे जो निबंध है उसके लिए, करेंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद कैसे 2024 का जो हमारा शेड्यूल उसको कैसे फॉलो करोगे, कितने इजिली आसान तरीके से, उसको भी हम बात करेंगे। और किसी के मन में ये भी आ रहा होगा कि अरे सर 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, या किसी किसी को लग रहा होगा कि फला आदमी हमारे बगल वाले तो इतने दिन से पढ़े, उनका तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, तो क्या मेरा होगा या नहीं होगा, क्या मैं छोड़ दूं, हम उस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद गिफ्ट, दिस इज सरप्राइज फॉर यू, और ये गिफ्ट आपको जरूर पसंद आएगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो ये इस टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे, ठीक। लगता है कि हाँ, इसमें मेरे साथ मेरा जो सवाल है उसका जवाब मिल जाएगा। इस सेशन को कंटिन्यू करो, अदरवाइज सेशन को आप छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात कि प्रीलिम्स और मेंस को कैसे आप एकीकृत करोगे, कैसे इंटीग्रेट करोगे। तो सबसे पहले काम तो ये करोगे कि अपने स्रोत को फिक्स करोगे। जो भी तुम्हारा रिसोर्स है, जो हम रिसोर्स बता रहे हैं वो, और लगता है तुम्हें कि नहीं सर आपने जो रिसोर्स बताया उसमें ये कुछ कमी लग रही है, ये मेरे पास है, मैं इसको फॉलो करूं, बिल्कुल करो, लेकिन स्ट्रिक्ट डाउन करो। ऐसा नहीं कि कल कुछ और कर रहे हो परसों कुछ और करो, ऐसा काम नहीं करना है। दूसरा, ज्यादा हमें ना ज्ञानी नहीं बनना है, किसी चीज के बारे में डेप्थ नहीं चला जाना है। जैसा कि आजकल यूट्यूब चैनल्स पे होते हैं बहुत सारी चीजें ना, वो डेप्थ में बन चले जाते हैं। कोई भी मुद्दा है, वो मुद्दा इतना भी रिलेवेंट है, इतना ना R&D करने लगता है। भाई हम टीचर नहीं है ना, हम कोई स्कॉलर बनने थोड़े ना है यहाँ पे। अपने रेंज को बढ़ा, अपना रेंज बढ़ाओगे, जनरल व्यूज आया, क्योंकि जनरल स्टडीज का पेपर है, ये स्पेसिफिक पेपर नहीं है, ये कोई रिसर्च पेपर का एग्जाम्स नहीं हो रहा है, क्लियर। तो ये जनरलाइज होना चाहिए, मतलब आपका माइंडसेट जो होना चाहिए वो जनरलाइज होना चाहिए। दूसरा, हमेशा प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, हमारे तुम्हारे किसी के कहने पे मत जाओ। जो भी तुम्हारे पास सोर्स है, तुम्हारे पास जो भी मटेरियल्स है, उस मटेरियल को जो तुम पढ़ रहे हो उससे देखो कि क्या तुम्हारे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। चाहे वो प्रीलिम्स का पेपर हो, चाहे वो मेंस का पेपर हो, इन दोनों में से कोई भी पेपर है उसको एक बार जरूर देखो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि आपने तैयारी शुरू की है तो एक बात याद रखिएगा, जो यूपीएससी का सिलेबस है, चाहे स्टेट पीसीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का सिलेबस है, कोई भी सिलेबस, उसको निकालो, दीवार पे चिपकाओ, और उसके जो टॉपिक्स, उसमें जो डिवीजन दिए हुए हैं, टॉपिक्स दिए हैं ना, उस टॉपिक्स के बारे में छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। अब मैं बताऊंगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं और हम तुम्हें क्या देंगे, ये सारा अभी हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोशिश करना कि जब भी कोई टॉपिक्स पढ़ो, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कोई एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का हो, उसको देखना है, क्योंकि इंटीग्रेट करना है। ऐसा नहीं कि हम स्टेट पीसीएस को थोड़ा छोड़ करके चलेंगे, क्योंकि अनप्रिडिक्टेड सर्विस है भाई, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज है तो उसको थोड़ा सा कंबाइन करो, क्लियर। दूसरा, परफेक्शन नहीं बनना, आमिर खान नहीं बनना यहाँ पे। भैया हम तो आमिर खान है, हम तो कोई भी फिल्म बना, जैसे आमिर खान कोई फिल्म बनाता है वो R&D करता है, एकदम परफेक्शनिस्ट का टैग लगा हुआ है। तुम्हें परफेक्ट नहीं होना है, और न कभी तुम परफेक्ट हो पाओगे। यूपीएससी के एग्जाम्स में देखना, हमेशा हमारे पास तो इतने सारे ग्रुप चलते हैं, इतने सारे बच्चों का मैसेज आता है, लास्ट में आकर के बोलते हैं सर मैं तो सोच रहा हूँ पेपर ही छोड़ दूं इस बार। अरे भाई, कभी भी तुम इस साल भी बोलोगे छोड़ दूं और तुम अगले साल भी बोलोगे छोड़ दूं, क्यों? क्योंकि आप परफेक्ट कभी हो ही नहीं पाएंगे। आप ये सोचेंगे कि हमारा पूरा सिलेबस हमको याद हो जाएगा, हम पूरा कवर कर लेंगे और पूरा एकदम टंग पे आ जाएगा तब हम पेपर देंगे, ऐसा नहीं होता है। या बहुत सारे लोगों का होता है ऐसे राइटिंग में, सर अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, अभी तो हमने किया ही नहीं है। अरे भाई, तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम पूरा आंसर लिखने के लिए बैठो, पूरे सिलेबस को एक ही बार में लिखो? ऐसा कह कोई नहीं कह रहा आपसे। आपको कहा क्या जा रहा है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन उसको सोल्व करो, मेंस के जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक्स पढ़े उसके तो क्वेश्चंस कर सकते हो ना। पूरा होल सिलेबस थोड़ी ना करना है, क्योंकि होल सिलेबस तो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। तो जब आपने पूरा अभी तक होल सिलेबस पढ़ा नहीं है तो फिर तो आप इसको कर ही नहीं पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो होल सिलेबस तो अभी आपने पढ़ा नहीं, तो कैसे पूरे पेपर को तुम कर पाओगे? तो तुम जो भी पढ़ रहे हो और जो पढ़े हो उसके ऊपर जो प्रश्न तुमसे पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को लिखने की कोशिश करो। बाकी गलतियां होंगी तो हम है ना यहाँ पे, हम तो आपको मदद करने के लिए तैयार है, तो फिर किस बात का आपको डर है? क्लियर। तो ध्यान रखना, हमको परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, हमें आमिर खान नहीं बनना है। हमें हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और हम परफेक्ट कभी हो भी नहीं पाएंगे। तो अपने लक्ष्य के प्रति परफेक्शनिस्ट नहीं होना है, लक्ष्य के प्रति अर्जुन की तरह जरूर जरूर देखना है, चिड़िया की आंख की तरह, लेकिन परफेक्शनिस्ट नहीं हो पाओगे। क्योंकि यहाँ पे एक चीज तो है नहीं, एक सब्जेक्ट नहीं है कि तुम परफेक्ट हो जाओगे, सब्जेक्ट है, कैसे परफेक्शनिस्ट कोई हो सकता है? और दूसरी बात, तुम्हें टीचर तो बनना है ना। इस चीज को ध्यान में रखना है कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस को हम करेंगे। तो सबसे पहली बात आपने क्या सीखा कि अपने स्रोत को फिक्स करेंगे आप, डेप्थ की नॉलेज के बजाय आप थोड़ा सा रेंज को बढ़ाएंगे, ज्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे, ठीक है।
अब डेप्थ कितना जाओगे किसी टॉपिक में, अब होता है सवाल ना कि सर मान लो डेप्थ आप कह रहे हो कि कम जाना है ज्यादा, ये मैं कैसे डिसाइड करूं? भाई इसका डिसाइड करने का एक ही तरीका है, वो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर, वो है स्टेट पीसीएस का पेपर। जब प्रीवियस ईयर का पीवाई क्यू देखोगे तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि यदि मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ रहा हूं, यदि मैं सोसाइटी का सेक्शन ले रहा हूं, यदि मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं, तो मुझे कितना डेप्थ जाना है और कितना रेंज बढ़ाना है। ध्यान रखिएगा। तब डेप्थ कहां से पता चलेगा? वो डेप्थ पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से, किसी के कहने से नहीं पता चलेगा। क्लियर? ठीक। उसके बाद हर टॉपिक का आपके पास नोट्स होने चाहिए, हर टॉपिक का। अब मैं मान लो मेरे पास स्क्रीन पर लगा हुआ है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति और विषय। अब मैंने व्यक्ति का कुछ लिस्ट निकाला, उसके बारे में 4-5 पॉइंट हमारे पास, क्योंकि रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम रिवीजन ही नहीं करेंगे, हम पढ़ते रहेंगे और फिर अगले वीक दूसरा सिलेबस, अगले वीक तीसरा सिलेबस, और पढ़ते रहेंगे। अब पढ़ोगे, रिवीजन ही नहीं करोगे, तो रिवीजन नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा तुम्हें नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग जो आंसर राइटिंग कराते हैं उसमें हम लोग लाइव टेस्ट करते हैं संडे को। क्यों करते हैं? कारण यही है कि पूरे हफ्ते जो तुमने पढ़ा है उसी से तुम्हें क्वेश्चंस दिए जाएंगे संडे को, और लाइव होता है। और लाइव में क्या होता है, ऐसा नहीं कि हमने पेपर क्वेश्चन पेपर बनाया और तुम्हें सेंड कर देंगे और बैठे रहे, तुमने लिखे नहीं लिखे, लिखे छोड़ दिए, कॉपी चेक करे वापस दे दिया। ये काम नहीं होता भाई। आपके सामने मैं भी 2 घंटे 1 घंटे बैठूंगा, आप भी बैठोगे, कैमरा आपका ऑन होगा, आप कोई नोट्स नहीं देखोगे, आप कोई किताबें नहीं देखोगे, जितने हफ्ते भर तुमने पढ़े हैं उसी से तुम्हें प्रीलिम्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और उसी बेस्ड ऑन मेंस के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उसी पे जो तुम्हें एस्से दिया जा रहा है उस एस्से को लिखना है। बताओ यदि इस तरह का माइंडसेट तुम रखोगे तो क्या नहीं लगता कि कल एग्जाम्स में आपको प्रीलिम्स लिखने का मौका मिले या मेंस लिखने का मौका मिले तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे बाकी स्टूडेंट से? बशर्ते इतना मेहनत करने के लिए कोई तैयार हो तब तो होता क्या है यहाँ पे, जब एग्जाम प्रीलिम्स का आएगा तो 3 महीना पहले एकदम गधे की तरह लगे हैं लाइब्रेरी में बैठे हो 18-18 घंटे। अरे गुरुदेव, शुरू से कर लो 6 पूरे साल, 6 घंटे ही कर लो, 5 घंटे ही कर लो, 4 घंटे ही कर लो, लेकिन कंटिन्यू कर लो। लास्ट में आकर 18 घंटा 22 घंटा करते हैं लोग, सोते भी नहीं है, तो भाई वो फ्रस्ट्रेशन होता है। उस समय तुम्हें तो लगेगा कि तुम पूरी सिलेबस रिवाइज कर लिए, दिमाग में एक पॉइंट भी नहीं रहेगा। क्वेश्चन जाओगे वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और तुम गलत करके आओगे, क्योंकि तुमने रिवीजन किया नहीं, वन टाइम रीड आउट कर लिए। तो ये तरीका रखना है पॉइंट की हमें पूरे साल पढ़नी है, 4-4 घंटे ही पढ़ें, 3-3 घंटे ही पढ़ें, लेकिन हमें पूरे साल करनी है। 2024 के प्रीलिम्स तक करनी है मुझे, तो करनी है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। हम 2 ही घंटा पढ़ेंगे, हम 2 ही घंटा पढ़ेंगे। हम नहीं जरूरत है हमें 10 घंटा पढ़ने की, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हम सर्वाइव कर सके, कंटिन्यू कर पाए। ठीक। दूसरी बात, जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मान लो तुम लोगों में से सब लोग, मान के चलो कि तुम लोग फ्रेशर हो, सपोज करो, हो सकता है कि कुछ लोग क्या हो कि पहले उन्होंने तैयारी कर रखा है तो फ्रेशर नहीं है ना, उनके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, पेपर देने का भी एक्सपीरियंस है और पढ़ने का भी एक्सपीरियंस है। तो उनके लिए मैं क्या करूंगा, और जो फ्रेशर है उनके लिए मैं पहले बता देता हूँ क्या करना है। मान के चलो कि तुम्हें बहुत कुछ आता है या तुमने बहुत कोचिंगों में पढ़ा है, बहुत सारे नोट्स पढ़े हैं, फिर भी तुम मान लो एक तरह से कि भाई हम जीरो हैं, हम 24 में हम पेपर देंगे और हमें जीरो आता है, हमें कुछ नहीं पता सिलेबस, क्या करें सर? सबसे पहली बात एनसीईआरटी करना है। अब एनसीईआरटी कौन सी करोगे, कौन से चैप्टर करोगे, अभी मैं आगे वाली मतलब आगे बताऊंगा। तो सबसे पहली बात एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक, अपना नोट्स बनाना है भैया, किसी और के नोट्स पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि नोट्स लोग अपने अनुसार बनाते हैं। नोट्स बहुत छोटे होने चाहिए, ज्यादा लेंदी नोट्स नहीं होना चाहिए। और जो लाइव टेस्ट हम देंगे उस लाइव टेस्ट को दो, या तुम किसी कोचिंग में टेस्ट देते हो उस कोचिंग को दो, ऑनलाइन देते हो ऑनलाइन, जहां भी देते हो वो दो। यदि आप हमसे जुड़े तो हम जो लाइव टेस्ट करा रहे हैं उसको आप दीजिए। अब देखिए करना क्या है। जीएस पेपर 1, अभी तुम देखोगे कि जीएस पेपर 1 हम लोग शुरू कर रहे हैं। जीएस पेपर 1 से होगा। देखो सिलेबस बहुत आसान है, बशर्ते तुम उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में बांटो, ऑथेंटिक रिसोर्स को फॉलो अप करोगे, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एंशियंट इंडिया है, अब मान लो तुम्हें पढ़ना है प्राचीन भारत, कहाँ से पढ़ोगे? सिंपल सा, ये सारा स्लाइड हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा। आर.एस. शर्मा की पुरानी एनसीईआरटी उठानी है। ठीक, तुम लोगों से बहुत लोग कहोगे कि सर हमने तो आर.एस. शर्मा पढ़ रखी, ठीक है पढ़ रखी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसको रिवाइज कर लो। क्लियर? क्योंकि हम तो चैप्टर वाइज दे रहे हैं। तो आर.एस. शर्मा तमिलनाडु की बुक आती है क्लास 11th की। ठीक है, अब मन में आएगा कि सर ये तो अंग्रेजी मीडियम में है और आप हिंदी मीडियम का सेशन चला रहे हो, क्या करोगे? टेंशन नहीं लेना है, हम उस बुक का वीडियो क्लास देंगे आपको, तमिलनाडु की
इंग्लिश की जो बुक है उसका हम आपको वीडियो क्लास देंगे, रिकॉर्डेड क्लास होगी, उसमें पूरी तमिलनाडु की बुक 11th क्लास पढ़ाई रहेगी, ठीक है। उसके नोट्स रहेंगे, वो नोट्स मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, कर लिए वहां से, वो भी सेक्शन आपका नहीं छूटेगा। दूसरा, आपके पुराने एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी आवर पास्ट, हमारा अतीत, भाग 1 भाग 2 देखना क्लास 6 से, उसको पढ़ना है तो ये तुम्हारा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मेडाइबल में आओगे, देखोगे मेडाइबल में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन आपको मेडाइबल छोड़ना नहीं है, क्योंकि यूपीएससी पता नहीं कौन सा छोर पकड़ के निकल जाए, वो आपको दिक्कत होगी। तो उसमें क्या करना है, मेडाइबल इंडिया में सतीश चंद्रा की बुक आती है, एनसीईआरटी है, आप ले लीजिए। न्यू एनसीईआरटी है मेडाइबल की, वो आपको पढ़ना है। तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री तैयार हो गया, आपका मेडाइबल हिस्ट्री हो गया। अब आया कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में क्या करना है, या तो नितिन सिंघानिया पढ़ लो, बड़ा बल्कि हो गया, बहुत मोटा होते जा रहा है, तो कोई जोरी नहीं है कि उसको कर सकते हो। तुम्हारे पास कोई नोट्स है, किसी और कोचिंग का मटेरियल है, या तुम्हारे पास किसी और पब्लिकेशन का बुक है, तो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सीसीआरटी का जो वेबसाइट है ये हिंदी में भी होता है, ठीक है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको अंग्रेजी में ही पढ़ें, इसको आप हिंदी में भी सीसीआरटी के वेबसाइट को आप जाकर के विजिट करोगे, क्लियर। और एक क्लास 11 की एनसीईआरटी की बुक आती है, अभी तो हिंदी में भी आ गया है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो ये देखना, आर्ट का जो इंडियन आर्ट का जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 11 की, ये बुक उठानी, इसमें हम चैप्टर वाइज बताएंगे कि कौन से चैप्टर्स आपको कैसे पढ़ना है, वहां से क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका तैयार हो गया जीएस पेपर 1 में एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, दूसरा मेडाइवल हिस्ट्री हो गया, और तीसरा आर्ट एंड कल्चर हो गया। चौथा जो सेक्शन होता है जीएस पेपर 1 वो है सोसाइटी। सोसाइटी में क्या करोगे, तो सोसाइटी में भी आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी लेनी है, इंडियन सोसाइटी, ये हिंदी में आती है, ठीक है, वो ले लीजिए। क्लास 12 में एक आता है बुक, सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है, ये क्लास 12 में इसको पढ़ना है। और ब्लू आईएएस जो अब इस बार से हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको बहुत सारे नोट्स खुद हम अपना देंगे, वो नोट्स सिर्फ आप लोगों के लिए होगा, आप सर्कुलेट ना करेंगे, ठीक है। वो नोट्स होगा, स्पेसिफिक नोट्स होगा, मेंस पर्पस से और प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे जैसे टॉपिक आपके आएंगे वैसे वैसे पर्सनली हम आपको नोट्स देंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। अब ये नहीं कि आप उस नोट्स पर डिपेंडेंट होगे, वो नोट्स आपका एड ऑन होगा, जो तुम नहीं सोचोगे ना वो तुम्हारे नोट्स में होगा। क्योंकि किताबों में क्या होता है कि किताबें तो बच्चों के लिए लिखी गई, यूपीएससी के लिए थोड़े ना लिखा गया एनसीईआरटी कि भैया हमारे बच्चे यूपी आईएएस की तैयारी करने वाले हमारे बच्चे पढ़ते हैं इसलिए हम इस किताब को लिखें। भैया आईएएस के बच्चों को समझाने के लिए एनसीईआरटी नहीं लिखा गया है, एनसीईआरटी क्लास 6 के बच्चों को समझाने के लिए लिखा गया, क्लास 12 के बच्चों को समझाने के लिए लिखा गया। तो उसमें बहुत सारा एड ऑन फीचर्स होता है, वो कहाँ मिलेगा, या तो आप खुद मेहनत कर लो, ढूंढो सब जगह फिर लिखो, या तो फिर हमारा जो नोट्स होगा ब्लू आईएएस का जो स्पेशल नोट्स होगा वो आपको पढ़ लो। तो यहाँ तुम्हारा सोसाइटी हो गया, यहाँ पे तुम्हारा एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, तुम्हारा मेडाइवल हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। मॉडर्न इंडिया में भाई देखो यहाँ पे बिपिन चंद्रा मत पढ़ना, क्योंकि वो नोबेल टाइप का है, और वहां से जो कॉस्ट बेनिफिट है ना वो ज्यादा है नहीं। करना क्या है, स्पेक्ट्रम, ठीक है, राजीव अहिर की जो बुक है ना, वो राजीव अहिर वाली जो बुक है वो आपको देखना है, वो हिंदी में भी आती है अंग्रेजी में भी आती है। आवर पास्ट एनसीईआरटी पढ़ना है, उसमें एक टॉपिक आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब कि स्वतंत्रता के बाद। अब यहाँ पे करना क्या है, क्लास 12 की एक किताब आती है एनसीईआरटी, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसको पढ़ो, हिंदी में भी आती है। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या देखना है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, अर्जुन देव की किताब आती है, उसमें से चैप्टर नंबर 10, 9, 10, 11, 12 और 13 पढ़ना है। और इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड क्लास 9 का है, चैप्टर 1, 2, 3 इसका करना है, और क्लास 10। बताओ ये सारे एनसीईआरटी के बुक है भाई, हम क्यों जाए बड़े बड़े महानुभाव के नोट्स को पढ़ने के लिए, किताब को पढ़ने के लिए, नहीं चाहिए हमें, हमें बेसिक्स क्लियर ही नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसा कोई जोड़ी नहीं है कि नहीं बन पाएगा, और यदि नहीं बन पाएगा तो किसी से भी नहीं बन पाएगा। तो ज्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री में हम अब ऑप्शनल वाले पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जनरल स्टडीज वाले हैं तो आपको इस टॉपिक को कवर कर लोगे, तुम्हारे वर्ल्ड हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे, प्लस जो करंट जो नोट्स होगा, वो जो हम नोट्स देंगे उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से, जैसे अब वर्ल्ड हिस्ट्री को भी उन्होंने करंट से जोड़ा है, ठीक है, तो उस तरह से कैसे क्वेश्चंस करोगे, फ्रेमिंग कैसे होगा उस क्वेश्चंस का, या उस क्वेश्चन का कैसे लिखेंगे, वो हम अपने ब्लू आइस के नोट्स में देंगे। ज्योग्राफी में कुछ नहीं करना है, ज्यादा बुक नहीं पढ़ना है ना, आपको माजिद हुसैन जाके पढ़ना है और किसी और राइटर को नहीं पढ़ना है, बस क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी पढ़ लो, बढ़िया से पढ़ो, प्रीलिम्स भी पकड़ाएगा और मेंस के भी क्वेश्चन पढ़ाए, प्लस करंट अफेयर्स नोट्स, ठीक। बाकी तो हम आपको ब्लू आईएस का जो नोट्स होगा ये ज्योग्राफी में भी हम आपको देंगे, ठीक है, जहां जहां मुझे लग रहा है वहां वहां आपको नोट्स देंगे। अब आ रहा जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में करना क्या है, इंडियन पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत आपको पता ही है,
एक क्लास 11th का आता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है, उसमें वो बुक्स ले लेना, एनसीईआरटी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट बर्थ, ठीक है, भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, ऐसे करके बुक आती है, एनसीईआरटी है। स्पेशल नोट्स हम आपको देंगे ही देंगे, क्लियर। इंटरनेशनल रिलेशन में करना है क्या, फिर क्लास 12th में जाना है, एनसीईआरटी देखना है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो भी हिंदी में आती है। नहीं होगा आप बताएंगे, सारे का हम डाउनलोड करके पीडीएफ हम आपको दे देंगे। पीडीएफ मत पढ़ना, क्योंकि पीडीएफ में क्या होता है ना कि आदमी जब मोबाइल खोलता है तो एक चैप्टर पढ़ता है, उसके बाद रील देखने लगता है, ठीक है। ये मेरी भी गलती है थोड़ी, मैं भी थोड़ा सा नेट पे आता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ कि यूट्यूब पे कुछ एसईओ कर लूँ, तो ये कर लूँ वो कर लूँ। तो कोशिश ये करना कि इस सब किताबों को ना पीडीएफ ले लेना, किताब मार्केट से खरीदना, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें ज्यादा महंगी नहीं आती। तो जो अभी नहीं कि एक ही दिन गए और सारा किताब खरीदे, ऐसा भी मत करना। जैसे जैसे हम सिलेबस देंगे ना, वैसे वैसे किताबें लेना, तुम्हें बर्डन भी नहीं रहेगा, यार एक ही बार में आपने मुझे 2,000 रुपये फंसवा दिए, ऐसा नहीं करते। चलिए, इंटरनेशनल रिलेशन में जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12th एनसीईआरटी देखना है। एमईएम मिनिस्ट्री ऑफ जो मिनिस्ट्री की साइट है, ठीक है, विदेश मंत्रालय की, वो वेबसाइट को कर लेना, उसमें देखना। और नहीं होगा तो हम आपको लिख ही दिया है यहाँ पे ब्लू आइस स्पेशल नोट, यदि किसी से नहीं होता, क्योंकि वहाँ जनरली जो वर्ल्ड रिलेशंस है वो थोड़ा अंग्रेजी में डेटाज होते हैं, तो मान लो दिक्कत होगा तो उसके लिए फिर हमारा है, हम आपको देंगे। इंडिया चाइना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडिया यूएसए, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया रसिया, ठीक है, इंडिया साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया आपको अरब कंट्रीज के साथ, मिडल ईस्ट के साथ। जो पुराने बच्चे उनको पता होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ और मैं करता नहीं, ऐसा नहीं होता। हम जो कहते हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड है और ये यूट्यूब पे भी चला जाएगा, ये प्रूफ भी रहेगा आपको कि सर आपने वीडियो में कहा था और आप बात नहीं मानो, ऐसा नहीं होगा। खुद आपको लगेगा कि जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं वो करेंगे, क्योंकि ऐसी हवाबाजी वाली कमिटमेंट नहीं हो रही है। तो ये यहाँ पे आपको स्पेशल नोट इंटरनेशनल रिलेशन पे मिलेगा, बहुत अच्छा नोट्स होता है, कंप्राइज मतलब कॉम्प्रिहेंसिव होता है और ज्यादा लेंदी नहीं होता, क्लियर। तो इस तरह से आप जीएस पेपर 2 को तैयार कर लोगे। जीएस पेपर 3, देखो जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर में 2 में बड़ा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बड़े प्रॉब्लम होता है। जीएस पेपर 2 में तो मैंने आपको बोल ही दिया कि मैं आपके साथ हूँ। इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जो नोट्स होगा ना, ये स्टेट वाइज होगा, जैसे इंडिया का पहले नेबरिंग कंट्रीज हो जाएंगे, इंडिया मिडल ईस्ट हो जाएगा, ऐसे करके हमने उसको पार्ट बाई पार्ट किया है। और उसके बैकग्राउंड से लेकर के साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी, मतलब 2024 में दे रहे हो तो 2023 वाला अब डेटा रिलेवेंट नहीं रहेगा, अब 2024 तक जाएगा। अब 2024 के सितंबर में मेंस है, समझ रहे हैं, तो मई तक का डेटा होगा, तो मई तक के रिलेवेंट डेटा आपको मिलेंगे और उस तरह का उसका एनालिसिस मिलेगा। तो अब जो पहले वाला करंट तो बार बार चेंज होता है, उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन होता रहेगा, तो पुराने वाले चीजें यहाँ पे नहीं चलेंगी। जो जीएस पेपर 3 है, अब बात होती है इकोनॉमिक की, तो देखो इकोनॉमिक में तुम्हारे पास कोई नोट्स है या किसी कोचिंग में तुम पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारे पास तो अधिकतर बच्चे कहीं ना कहीं पढ़े हुए ज्यादातर आते हैं, फ्रेशर्स बहुत कम होते हैं हमारे पास। तो सेल्फ नोट्स जो भी कोचिंग का है वो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा है सर, आप टेंशन मत लीजिए, वो जितने भी आपके मन में समस्याएं डाउट्स है ना, वो सारा आपको मिल जाएगा। फिर हम लोग क्यूए सेशन करेंगे अभी, तो जो उसको जो कुछ पूछना है आप लोग पूछ लेना, ठीक है। रमेश सिंह का बुक्स ले लो, भाषा सही समझ में आती है तो ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के साथ समस्या ये है ना, ये टेक्निकल पेपर है, और अंग्रेजी में तो चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी, लेकिन हिंदी में बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन भाई मेंस तो तुम्हें हिंदी में लिखना है, तो यदि किसी कोचिंग का नोट्स है वो ले लो, नहीं तो रमेश सिंह की बुक को आप फॉलो कर सकते हो। और दूसरा, जितने भी इसके बेस्ड ऑन करेंट अफेयर्स होंगे इकोनॉमी के, वो हम आपको स्पेशल नोट्स के रूप में देंगे, क्लियर। इन्वायरमेंट में देखो, इन्वायरमेंट में जनरली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स शंकर आईएएस वगैरह पर पढ़ते हैं, शंकर आईएएस हिंदी में नहीं आता, वो अंग्रेजी में आती है ना। तो शंकर आईएएस में हिंदी में तो आएगा नहीं, अंग्रेजी में आएगा, तब आप अंग्रेजी बैठ के पढ़े लगोगे, अब समझ में आएगा ही नहीं, टाइम भी बर्बाद चला जाएगा। उस केस में आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी बुक्स है वो देख लो, या जो नोट्स है जो कोचिंगों में पढ़ाया गया है, या कोई अच्छा लगता है कि हाँ बुक ये अच्छी है, उसको फॉलो करो। नहीं तो मेरा एक रिकमेंडेशन है कि एक किताब आती है आईसीएसई, अब तुमको लग रहा है सर ये आईसीएसई कोई नया चिड़िया है, भाई एक सीबीएसई बोर्ड होता है, एक आईसीएसई बोर्ड होता है। आईसीएसई बोर्ड की क्लास 9th और 10th की बुक आती है इन्वायरमेंट की, क्लियर। अब वो होगी अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं आती, उसके लिए भी तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, उसकी वीडियो क्लास हम तुमको देंगे। जैसे वो पेपर आएगा उसकी वीडियो क्लास हमारे ऐप पे, ब्लू आइस के ऐप पे वो मिलेगा आप लोगों के लिए, आप जाकर के आराम से उसको देखोगे, उसके क्वेश्चंस भी हम वहां कराएंगे।
बताओ, ये भी काम हो गया। तुम्हारा जो अपना नोट्स है वो पढ़ लो, और जो हम करेंट अफेयर्स का जो नोट्स देंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट में जनरली करेंट अफेयर्स को ऐड करते हैं, और जो स्टैटिक्स पार्ट है वो भी, इसका हम खुद तुम्हें दे देंगे, इसके लिए अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रही बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम है। अब तुम मान लो जनरल साइंस पढ़ने बैठे, अरे अब यूपीएससी जनरल साइंस से ज्यादा चला जा रहा है टेक्निकल पे। वो चीजें जो पूछ रहा है, मान लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तुम्हें टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित कुछ है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कहाँ से तुम तैयार करोगे? तो इसके लिए कोई सफिशियंट भाई बुक नहीं है। इसके लिए तुम्हारा कि न्यूज़पेपर पढ़ोगे, और उसमें जो टर्मिनोलॉजी मिलेगी उस चीज को आप देखोगे। बाकी इसमें भी नहीं, यदि आपने कोई नोट्स बना रखा है तो उस नोट्स को पढ़िए। यदि कोई किताब है आपके पास तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज हम आपको यहाँ पे देंगे स्पेसिफिक नोट्स, उसको आपको करना है। क्लियर? अब रही बात इंटरनल सिक्योरिटीज का, जब आप इंटरनल सिक्योरिटीज में जाते हो ना, जब आप इंटरनल सिक्योरिटीज में आप जाएंगे तो ये भी समस्या है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटीज में कोई एक बुक हम रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे आईपीएस हैं जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, लेकिन वो सफिशियंट उस टाइप से नहीं है जिस तरह से स्टूडेंट को चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको वीडियो क्लासेस देंगे, ठीक है। वो वीडियोज आपको रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेगा, लाइव क्लासेस नहीं होंगी, वीडियो क्लासेस होंगी। और आईडीएसए का जो वेबसाइट है उसको आपको फॉलो अप करना है, ठीक है। और हम जो स्पेशल नोट्स दे देंगे इंटरनल सिक्योरिटीज का, सफिशियंट होगा, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, हमने जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में क्लियर कर दिया है, जीएस पेपर 3 में भी किया, और जीएस पेपर 4 में एक बुक आती है डीके बालाजी की, ये हिंदी में भी आ रही है, तो आप इसको ले सकते हो। सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट पूरा नहीं खरीदना है, बहुत मोटी हो जाएगी, ठीक है। उसका समरी आता है हिंदी में, तो वो ले लोगे। क्लियर? जो आपके जीएस पेपर 4 आपने कहीं पढ़ा है, किन्हीं का नोट्स है, किन्हीं के वीडियोज है, किन्हीं की क्लासेस है, वो आप कर सकते हो। बाकी ब्लू आईएस का जो हम स्पेसिफिक नोट्स जीएस पेपर 4 के लिए आपको देंगे। ऐसे हम लोग का जीएस पेपर 4 का भी बैच शुरू होगा, लेकिन वो बैच शुरू होगा अगस्त के बाद, सितंबर में, ठीक है। यदि आप लोगों को लगेगा तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, इससे में करना क्या है, जो भी है ध्यान रखना, हिंदी में पढ़ते हो, हिंदी मीडियम में तुमको लिखना। देखो समस्या ये है ना कि हमारे पास जब कॉपी लिखा हुआ आता है ना, तो बहुत सारा शब्दों का चयन उनका गलत होता है, शब्द ही सही सही नहीं लिख पाते हैं, उनका उल्टा पुल्टा शब्द, मतलब हिंदी में भी लिख रहे हैं तो। और एक बात याद रखना, हिंदी में गलतियां बहुत जल्दी दिख जाती हैं, अंग्रेजी नहीं है कि तुम घिस करके निकल जाओगे, ठीक है, कर्सिव लिख करके निकल जाओगे, हिंदी है, हिंदी में गलतियां दिख जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एडिटोरियल पढ़ने की कोशिश, अभी अंग्रेजी वाला एडिटोरियल नहीं, हिंदी वाला एडिटोरियल, जैसे मान लो दैनिक जागरण का है, ऐसे करके कोई भी, या योजना है, कुरुक्षेत्र है, उसको पढ़ो। उसको पढ़ोगे तो तुम्हें एस्से राइटिंग में भी मदद मिलेगी, और लिखने में भी आसान हो जाएगा। क्लियर? और जो आंसर राइटिंग जो हम डेली कराएंगे, उसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। एस्से का जो हमारा वीकली होगा, उसको आपको एक्टिवली लेना है, हल्के में नहीं लेना है, चलो हमारा प्लेंस निकलेगा तो हम एस्से लिखेंगे। भाई साहब 250 नंबर का पेपर है, 1 नंबर का नहीं। नंबर यहाँ आप अच्छे से उठा सकते हो। क्लियर? अब देखिए करेंट को लेकर के भी समस्या होगा, सर करेंट क्या करें। देखो करेंट के लिए कोई एक न्यूज़पेपर तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे अंग्रेजी पेपर। क्यों? उसका कारण है, देखो यूपीएससी में ना मेरे पास 3-4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ना इंग्लिश ही फेल हो गया। अब वो इंग्लिश फेल हो गए भाई, कॉपी तुम्हारा चेक नहीं होगा मेंस का, और जब कॉपी ही नहीं तुम्हारा मेंस का चेक होगा तो बताओ तुम कैसे पेपर लिख करोगे। तो इसीलिए एक पेपर हिंदी का आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, अंग्रेजी का सॉरी, आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए या ऑफलाइन पढ़ लीजिए। हम तो रिकमेंड करेंगे कि ऑफलाइन ले लो, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस 7 रुपए का आता है, हिंदू 12 रुपए का आता है। तो पैसा मैटर नहीं करता है, क्योंकि पैसा लगेगा ना तो तुम पढ़ोगे, सामने रखोगे, जब उस पर पेन चलाओगे ना तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा, बहुत सारा शब्द तुम्हें नए नए मिलेंगे, तो अंग्रेजी पेपर पास करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, जो हम करेंट अफेयर्स का वीकली नोट्स देंगे, ठीक है, वीकली नोट्स होगा, और ये नोट्स उस तरह का नहीं होगा जो कोचिंग वाले चलाते हैं, क्योंकि उनको भैया छापना है तो कुछ भी देते रहे। जो इंपॉर्टेंस होगा वही इस न्यूज में, हो सकता है 10 ही न्यूज हो सकता है 5 ही न्यूज हो, जो मुझे इंपॉर्टेंस लगेंगे वही न्यूज हम देंगे। बाकी किसी भी कोचिंग का तुम ले सकते हो, मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, यदि भाषा किसी कोचिंग का समझ में आता है कि फला कोचिंग का ये दर्पण है, क्रॉनिकल है, जो भी तुम्हें लगता है, उसमें से कोई एक मैगजीन तुम ले सकते हो, चाहे किसी कोचिंग का मैगजीन पढ़ना है तो किसी कोचिंग का, बशर्ते उसकी भाषा तुम्हें समझ में आए, और तुम्हारे एग्जाम्स के डिमांड को भी वो फुलफिल करना चाहिए, तभी वो चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। ठीक है, अब कैसे फॉलो करेंगे 2024 का जो हमारा प्रोग्राम है, उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, हमने तोड़ा है उसको, और ये 3 साल से चल रहा है। जो प्रीवियस स्टूडेंट ज्वाइन किए उनको पता होगा कि कितना उनको बेनिफिट्स मिलता है इससे।
पूरे हफ्ते का मैं एक प्लान आपको पहले दे देता हूँ, जो प्लान्स में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हम आपसे सवाल पूछते हैं। आप इस तरह से करेंगे ना तो अपना सिलेबस आप कम से कम 3 बार रिवाइज कर लेंगे। भाई रिवाइज हो रहा है तुम्हारा सिलेबस, तुम डिसिप्लिन हो गए हो, पर डे तुम्हारा टारगेट हो रहा है, तुम टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हो तो कैसे सोच रहे हो कि आगे एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे? एक एक दिन का जो तुमसे टारगेट नहीं पूरा हो रहा है तो तुम कैसे सोचते हो कि तुम 365 दिन का टारगेट पूरा कर लोगे? मुझे पहाड़ पे चढ़ना है, हम एक कदम ही नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हम तो एक कदम बढ़ाएंगे तभी तुम दूसरे कदम से आगे बढ़ेंगे ना। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेहनत आज कीजिए या कल कीजिए या परसों कीजिए। कल परसों का मतलब है इस साल करो, अगले साल करो, उसके अगले साल करो। भाई करोगे तभी होगा, नहीं तो फिर रील देख करके और हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना करके नहीं होता है। बहुत हमारा भी एक्सपीरियंस है, बहुत सारे स्टूडेंट का भी एक्सपीरियंस है। ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, और हंस के पढ़ो चाहे रो के पढ़ो। सपने तुमने देखे हैं तो भाई तुम्हें ही पूरा करना है, तुम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते किसी पे ब्लेम। क्लियर? तो इस तरह से आप टारगेट 24 को फॉलो कीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। एक टारगेट है। कोई एक बात बताओ, जब 10वीं में थे तुमसे सब कोई पूछता था बताओ तुम्हारा रिजल्ट क्या है, क्या पढ़ रहे हो, घर वाले ही पूछते थे, पड़ोसी ही पूछता था। यूपीएससी का नाम सुन करके, यूपीपीसीएस का नाम सुन करके, बीपीएससी का नाम सुन करके तो तुम्हारे घर वाले भी तुमसे नहीं पूछेंगे क्योंकि बेचारे को पता ही नहीं है ना। दोस्त यार क्या करेगा, पूछेगा तो तुम्हें क्या उसको बोलोगे, अंडर एस्टिमेट करेगा, कुछ ऐसा सवाल पूछ देगा, तुम नहीं बता रहे तुम क्या पढ़ते, ऐसे होगा। अरे भाई हम टीचर है ना, हम तुमसे ऐसा थोड़े, हम तुम्हें बेइज्जती करने के लिए थोड़े ना बैठे हैं, या हम तुमको डिमोटिवेट करने के लिए थोड़े ना बैठे हैं। तुम्हारे ऊपर सर पे हम पूरे हफ्ते रहेंगे खड़ा। पर्सनली तुम्हें कॉल जाता है हमारी टीम की तरफ से, हम कॉल करते हैं कि भाई बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें क्यों नहीं लिख रहे हो, तुम क्यों नहीं आंसर कर रहे हो, तुम क्यों नहीं लाइव सेशन में आंसर लिख रहे हो। जब इस तरह से कोई तुम्हारे पीछे भरेगा तो तुम कैसे अनडिसिप्लिन होगे? थोड़ा सा भी तो एथिकल मोरल होगा ना, कि कोई व्यक्ति हमारे साथ इतना लगा हुआ है, हमारा पैसा जा रहा है, हमारा समय जा रहा है, तो मैं क्यों ना पढूं? यही चीज की कमी है। यदि इस तरह से कोई तुम्हारे पीछे पड़ जाए ना, तुम पढ़ लोगे। यदि कोई नहीं है तो क्या होगा, आज हिस्ट्री मन किया तो हिस्ट्री पढ़ लिए, कल पॉलिटी मन किया कल पॉलिटी पढ़ लिए, जब जो मन आया वो पढ़ लिए। जहां टफ लगा रही बंद करो ये किताब, चलो पेपर पढ़ लेते हैं। नहीं होता है तो बहुत बाबा लोग हैं मोटिवेशनल स्पीकर, तो मोटिवेशनल स्पीकर के स्पीकर को सुनते रहो और मोटिवेट होते रहो। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, अंदर से जो मोटिवेशन आएगा ना वो परमानेंट रहता है, किसी का मोटिवेशन देख करके नहीं होता। क्लियर है? तो इस तरह से आप इस टारगेट को फॉलो करोगे। अब रही बात तैयारी करूं या छोड़ दूं, देखो इस सवाल का जवाब बस एक ही है। यदि तुमने मेहनत किया है और मेहनत से पढ़े हो ना, जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं हो। लगता है कि परिस्थितियां खराब है, नहीं हो पाएगा हमसे, तो छोड़ दो। पूरी परिस्थितियां ही खराब है भाई, अब हमारा एकदम स्थिति खराब है, हम नहीं कर सकते, हमारा एज खत्म हो गया या एज लास्ट चल रहा है, अब मेरा टेम्प लास्ट है, तो सर मैं करूं कि ना करूं? तो भाई एज यदि बचा है, टेम्प बचा है, तो पहले तो कोई जॉब है उसको हाथ में लेने की कोशिश करो। लेकिन अभी तुमने स्टार्टिंग के 1 आध साल लगाए, 2 साल लगाए, लेकिन तुम्हें देखो 5 साल भी तुम लगा दो ना फिर भी नहीं होगा, जब तक कि तुम सही गाइडेंस में नहीं पढ़ते हो, जब तक तुम सही लेवल से सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते हो ना, तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। एक आध दो लोग निकल जाए तो अलग बात है, लेकिन सब लोग के साथ बहुत दिक्कत होती है। तो ये दुविधा जो है ना, जब भी मन में ये दुविधा आए कि भाई हम करेंगे कि नहीं करेंगे, पड़ोसी का तो हुआ नहीं, वो 10 साल से लगे हुए, 5 साल से लगे हुए, अरे दुनिया को छोड़ो लगे रहते, हर किसी की अपनी एक कमी होती है, हर किसी का अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तुम ये देखो कि क्या तुमने किसी के कहने पे शुरू किया है या तुम अपने स्तर से शुरू किए हो, तुम्हारा ये ड्रीम है, तो भैया जो तुम्हारा ड्रीम है तो तुम कर सकते हो। अब कोई जरूरी नहीं है कि किसी कोचिंग में ही ज्वाइन करके कर सकते हैं। ये वीडियो जिस तरह से मैंने बनाया है और जिस तरह का मैंने पीपीटी तैयार किया है, आप इसको खुद से भी फॉलो करोगे ना तो तुम कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं है मेरी और किसी कोचिंग संस्थान की, बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप उसको समराइज तो करो, आप उसको एक फ्लो में तो लेकर के, एक डायरेक्शन में तो लेकर के आओ, तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो ये डिसाइड आपको करना है। अब रही बात जो मैंने गिफ्ट की बात किया था कि मैं आप लोगों को गिफ्ट क्या दूंगा, सबसे पहली बात कि इसके पहले जो भी हम सेशन कराते थे उसमें हमारा कोई ऐप नहीं था, हम जूम पे लाइव मीटिंग कराते थे और उसी में हम बच्चों को आंसर राइटिंग कराते थे, सारी होती। अब ये जूम के साथ साथ ब्लू आईएस का जो ऐप है, इस पे सारी चीजें मिलेंगी तुम्हें, क्लासेस भी मिलेगा जो जिनका छूट जाएगा उस टॉपिक पे। और दूसरी बात कि सपोज का जो मैंने बोला कि मैं रिकॉर्डेड क्लासेस दूंगा, तो रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे होगा,
और जो स्टूडेंट्स हमारे होंगे ना उनके लिए फ्री एक्सेस होगा। और साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं कि आपको ऐप डाउनलोड करके करना है, आपको वहां पे एक सीसेट का प्रोग्राम दिख रहा होगा। ये जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे ना मेंस आंसर राइटिंग वाले, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देना हूँ, 3500 रुपीज का है। हम एक भी पैसा उनसे चार्ज नहीं करेंगे। उसमें आपका पजल, मैथ्स क्लासेस और रीजनिंग, ठीक है, तुम्हारा पैसेज, ये तीनों का होगा। उसका हम टेस्ट भी कराएंगे और पूरी क्लासेस हम फ्री में दे रहे हैं। उसमें से कोई चार्ज तुम लोग, क्योंकि भाई देखो अब मान लो हम बहुत अच्छे से मेहनत करा दे, तैयारी भी करवा दे, तुम सीसेट में ही फेल हो जाओ। और ऐसे मेरे पास नमूने हैं, बहुत सारे ऐसे नमूने हैं। भाई 27 क्वेश्चन नहीं सही हो रहा है उनका, मैं बार बार उनको बोलता हूँ भाई तुम उसको फोकस करो। अरे सर हो जाएगा सर, लास्ट में हम 10 दिन कर लेंगे। लो ना 10 दिन करो, यूपीएससी देखो गेम बजा दिया लोगों का। नहीं हो रहे सीसेट, अब पीटी क्वालिफाई नहीं होगा, तुम्हारा सीसेट ही क्वालिफाई नहीं होगा, कैसे लिखोगे मेंस? इसलिए हमने पूरी की पूरी 3500 का जो कोर्स है मैंने पूरी फ्री कर दिया। वो अभी आप जाओगे ना तभी आपको पेड दिखेगा, लेकिन जब आप कोर्स में एडमिशन होगा हम आपको एक कूपन जनरेट कर देंगे, उस कूपन के थ्रू आपको उसको एक्सेसिंग होगी। और उसमें वीकली क्लासेस हम देंगे। भैया हमने पूरा टारगेट बनाया है कि जिस तरह से आप जीएस पढ़ रहे हो ना, सीसेट को भी पूरे मैं साल पढ़वाऊंगा। नहीं हो पाएगा, 10 दिन में नहीं होता है, एक महीना में नहीं होता है लोगों का। और मेरे पास रिजल्ट है ऐसे, इतने सारे हमारे पास बच्चे हैं फेल हो जा रहे हैं सीसेट में। मैं करूं तो क्या करूं? जब आप सीसेट में फेल हो जाओगे तो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो यही था हमारा उद्देश्य, हम आपको बताएं। क्लियर है? क्लियर? तो आज के सेशन को हम यहाँ पे रखते हैं।